दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे एक जोन बताया था। उससे पहले वाली वीडियो में भी हमने एक जोन डिस्कस किया था और इसकी कंडीशन मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको समझा दी थी। लेकिन उसके बाद जो हमें यहाँ पे जोन दिखाई दिया था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई। आपको ये भी बताया गया था जब मार्केट 33,000 का ब्रेकआउट दे दे तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। तो इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और आपको रेजिस्टेंस भी बताए गए थे दो ऊपर की तरफ। उम्मीद है इनसे आपको काफी मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, साथ के साथ कमेंट करके भी बताना मुझे कि आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं इन एनालिसिस से। अब हम लेवल समझते हैं आगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक लेवल और मार्क कर रखा है। अगर आप ये वाले लेवल को देखोगे, ये वाला लेवल हमारे लिए पहले क्या बना हुआ था, अगर आप ध्यान से देखेंगे सपोर्ट बना हुआ था और फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 16 को, और 16 को इसका ब्रेकडाउन भी दिया था। और हमारा रूल क्या कहता है, सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन देखेंगे आप 21 को, आज को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन यही रूल आगे ये भी कहता है अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिला इसने फिर से सपोर्ट की तरह काम किया और फिर मार्केट जब रिवर्स आया फिर से मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लिया। तो यानी कि हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि मार्केट हमारे लिए सपोर्ट जोन में खड़ा है। और अगर सपोर्ट जोन में मार्केट खड़ा है तो यहां से दो ही पॉसिबिलिटी है, पहला, दूसरा, चलो एक और पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा। तीसरी पॉसिबिलिटी पहले, अगर साइडवेज रहा मार्केट, जैसे कि हमें यहां पे भी देखने को मिला था 13 को भी इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट साइडवेज हो गया था। अगर साइडवेज सिचुएशन मार्केट में बनी तो हम ट्रेडिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करने की। जैसे इसी लेवल को आज भी हमें एक छोटा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, हालांकि काफी टाइम तक, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं घंटों तक आपको मार्केट में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, साइडवेज ही कह सकते हैं आप, मार्केट ने कुछ मोमेंटम नहीं दिया। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। चलो पहले पहली पे आ जाते हैं। तीसरी तो समझ में आ गई ना आपको, या तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ मोमेंटम दिखाया तो सीधा सीधा मार्केट के लिए हाई वाला टारगेट हो सकता है, यही एक रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर ऊपर की तरफ कौन से टारगेट होंगे वे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो पहली पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी का अगर डिस्कशन करें, मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है क्योंकि सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर ब्रेकडाउन दिया तो यानी कि 21 का जो लो है, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन भी बन चुका, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका। और हमारा रूल ये कहता है रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। जितना मजबूत रेजिस्टेंस उतनी ही मजबूत उसकी सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिला, अगर इसका ब्रेकडाउन दे के आया तो यानी कि 21 का जो लो है ये एक सपोर्ट जोन में है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस लेवल तक आपको आता हुआ दिखाई दे, जो है 32,800। दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को वापस जाके देखो, तब भी समझ में ना आई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम हुई तो उस पर आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 33,296, निचले लेवल लाइन की बात करेंगे 33,045। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम प्राइस एक्शन की मदद से करेंगे और ऑप्शन चेन की मदद से करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये 33,600 जो कि मार्केट का हाई है। पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए यही है कि किस सिचुएशन में रहेगा, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि मार्केट ने जो 21st को हाई बनाया है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। पहली, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, दूसरी या मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, तीसरी या मार्केट साइडवेज मोमेंटम देगा। तीनों ही आपने पीछे अभी समझी है। तो उस सिचुएशन पे अब हम ये पहला डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 33,600 पे नजर आ रहा है। हमने इसे क्यों चुना? क्योंकि ये 21st का हाई भी है और हाई मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 16 को भी देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला, 15 को देखो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 14 को देखो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। यानी कि ये लेवल पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है। हालांकि 16 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट ने गिरावट दिखाई और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर मार्केट आपको इसका ब्रेकआउट दे देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 33,800, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं मार्केट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे 16 को ही देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। 13 को आप देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन में और इस जोन का भी जो ये है एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया और आपको अच्छी खासी मार्केट में गिरावट दिखाई। समझ गए? और इस साइडवेज मोमेंटम का हमने डिस्कशन कर ही लिया, जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है सपोर्ट लेवल पे मार्केट जाके साइडवेज हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 32,800 पे नजर आ रहा है। इसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, यहाँ पे भी आपको क्लियरिटी रहेगी। वहीं पे मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि पहले 16 को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 17 को देखो आप, 20 को देखो, मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, 21st को मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया। और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो पॉसिबिलिटी है वो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे लिए पहला सपोर्ट क्या है? 32,800 हमारे लिए पहला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ऐसे स्थिति में मार्केट फिर से उसी जोन में आ जाएगा जो 17 और 20 को आपको देखने को मिला था। पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट इसी जोन में आ गया तो फिर आपके लिए सपोर्ट रहेगा 32,400 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया और 20 को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट लेके इस लेवल की रेस्पेक्ट किया है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्कशन हो गया हमारा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आपको समझ में आए होंगे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब एक नज़र हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 23 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो 33,500 पे आप देखेंगे 26.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 33,700, जहाँ पे आपको 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 32,500, जहां पे आपको 16.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को वापस जाके देखिए, तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आई। अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग और इंडिकेटर एक्सप्लेन, आपको काफी चीजें मिल जाएगी, वीडियो के साथ मिल जाएगी। आप आर्टिकल पढ़ना चाहे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियो देखना चाहे वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।